हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। देखो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.4 तक। अभी हम 3.5 और 3.6 और 3.7 की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 3.5 देखो। 3.5 एक्सरसाइज 3.5 का ये क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ फोर्थ का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम द बी एट द सेम टाइम। If the car travels in the same direction at the different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? ठीक है जी, देखो कुछ सिचुएशन इस टाइप की हमारे पास। एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है। प्लेस ए एंड प्लेस बी, इन दोनों पोजीशन पर क्या है, कार है। और वो जो है सेम टाइम पे क्या होती है, स्टार्ट होती है। और अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो वो किसी पॉइंट पे जाकर 5 आवर्स में जाके आपस में मिल जाती है। ठीक है जी, सपोज करो ये पॉइंट सी पर जाकर, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, पहली कंडीशन क्या है कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके आफ्टर 5 आवर क्या है, मिल रही है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो वो जो है आपस में किसी एक डी पॉइंट पर 1 आवर में आगे मिल रही है। ठीक है जी। अब इसने पूछा है कि दोनों पोजीशन पे जो कार हैं अलग अलग, उनकी स्पीड क्या होगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार्स विच आर एट पोजीशन ए एंड पोजीशन बी। ठीक है, हमें गिवन दे रखा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 100 किलोमीटर का है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट किलोमीटर, तो ए पोजीशन पे जो कार है उसकी स्पीड सपोज करो x किलोमीटर पर आवर है, और बी पोजीशन पर जो कार है उसकी स्पीड हमने क्या लेट कर ली, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये हमने उनकी स्पीड लेट कर ली। अब ये कह रहा है कि यहाँ से और यहाँ से जो कार है वो सेम टाइम पर स्टार्ट हुई और चली इन द सेम डायरेक्शन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो वो पोजीशन इस पोजीशन पर जाकर 5 आवर्स में जाके मिल जाए। तो इट मींस देखो इस पॉइंट पे जो कार है जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर हमने लेट की है, तो वो यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स। और जो कार जो बी पोजीशन पर है जिसकी स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर लेट कर रखी है, उसको भी सी पर जाने पर उसको भी 5 आवर लग रहे हैं, क्योंकि दोनों आपस में जो मिल रही है वो 5 आवर बाद मिल रही है। ठीक है, अब उसके हिसाब से हम इसकी क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। हमने लेट कर लिया कि लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ कार विच आर एट पोजीशन ए, जो ए पोजीशन पर है, एंड y किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ कार विच आर एट पोजीशन बी, जो कि बी पोजीशन पर है। ठीक है, अब देखो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हमें पता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, और अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में बनाए हैं ना, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, अब देखो इसमें हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम जो है यूज कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो x किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड ऐड करी है विच आर एट पोजीशन ए। सपोज करो ये ए पोजीशन पर हम इसको लिख रहे हैं, कार ए हो गई है ना, ये कार ए है, सपोज करो ये कार बी है जो कि बी पोजीशन से चली। ठीक है, तो देखो जरा मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स। वो कह रहा है कि 5 घंटे में उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 5 आवर्स लगा। हमने इसकी स्पीड क्या लेट कर रखी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर लग रहा है। स्पीड हमने इसकी x लेट कर रखी है, तो इट मींस इसका जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 5x हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 5 आवर्स वो कितना होगा, इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है ना, टाइम वही 5 आवर्स की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस कवर ये कितना करेगा,
स्पीड इसकी y है और ये 5 है, तो इट मींस 5y। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5y। ठीक है, अब देखो जरा A से लेके C तक का अगर मैं डिस्टेंस देखूं आपका AC जो है वो कैसे बन रहा है, AC बन रहा है आपका AB प्लस BC। ठीक है जी, ये मैंने पूरी जो डिस्टेंस की है वो लिख ली। तो AC जो है वो किसका डिस्टेंस है, AC जो है कार A ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो AC है, और कार A ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5x, तो AC के प्लेस पर हम 5x रख सकते हैं। ऐसे ही AB का डिस्टेंस में दे रखा है, देखो A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 100 किलोमीटर, तो AB के प्लेस पर हम 100 पुट करेंगे। और BC का डिस्टेंस B से C तक का डिस्टेंस कितना हमने निकाला, B क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी तो 5 आवर में कितना चली, इसका डिस्टेंस हमने निकाल लिया, दिस इज 5y, तो प्लस 5y। ठीक है जी, अब 5y को उधर ले तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ठीक, और हम इसको और छोटा कर सकते हैं, 5 से थ्रू आउट इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 20। ये हो गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है वो कि अगर ये तो क्या थी, ये कंडीशन क्या थी कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो तब पॉइंट सी पे मिलती है 5 आवर्स में। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इट मींस उस टाइम पे ये डी पॉइंट पे आके मिलती है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर दोनों के बीच का। ये चलेगा कितना x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चलेगा कितनी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम कितना है इनका 1 आवर। तो इट मींस ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा x, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा y किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि x इंटू जैसे 5 इंटू एक्स 5x हो गया था, 5 इंटू वाई 5y हो गया था, ऐसे इस बार 1 इंटू x किलोमीटर हो जाएगा और 1 इंटू y किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड सिचुएशन तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन मेरे पास बनेगी वो क्या बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन कैसे बनी, सेम ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय कार है, लिख लो, यहां लिख देता हूं मैं दोबारा से, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 1 आवर कितना x किलोमीटर पर आवर और 1 इंटू एक्स, तो इट मींस x ही हो गया। ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 1 आवर वो हो गया जी y, और x प्लस y कितना है 100 किलोमीटर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 60 आ गई x की वैल्यू 60 हम फर्स्ट या सेकंड केस में पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा, देखो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इट मींस कार A की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, और कार B की जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, स्पीड हमारे से इसने स्पीड पूछी थी, तो स्पीड के रेस्पेक्ट में हम इसको आंसर देंगे, स्पीड ऑफ कार A वो है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार B जो है वो हमारे पास हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिस रेस्पेक्ट में आंसर पूछेगा उसी रेस्पेक्ट हम उसको बता देंगे। देखो नेक्स्ट इसी का फिफ्थ पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। If increase the length of by 3 units and the breadth by 2 units, then the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. Dimension निकाल लेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल की डायमेंशन ऐड कर लेंगे। Let length of rectangle be x unit and breadth of rectangle be y unit। ठीक है, देन एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, ये एरिया हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, लेंथ एरिया जो है वो रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स
जब लेंथ रिड्यूस हो रही है 5 यूनिट्स और ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट्स। लेंथ रिड्यूस हो रही है 5 यूनिट्स, लेंथ हमने x लेट की है, लेंथ रिड्यूस हो रही है 5 यूनिट्स और ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट्स। तो जो एरिया है वो भी रिड्यूस हो रहा है 9 यूनिट। तो पहली सिचुएशन कुछ ऐसे हमारे पास बन जाएगी, जिसने बोला है कि लेंथ जो है वो 5 यूनिट अगर रिड्यूस हो रही है और ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट, तो एरिया जो है वो 9 यूनिट स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन बनाते हैं। पहले x इंटू वाई एक्स वाई और प्लस 3x माइनस 5y और माइनस के 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस के 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट कर देंगे तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सिचुएशन, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर सेकंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 2 यूनिट, तो इंक्रीज हो जाएगा एरिया भी 67 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 यूनिट्स लेंथ इंक्रीज हुई है, लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स और ब्रेड्थ इंक्रीज हुई है 2 यूनिट्स, तो एरिया जो है x इंटू वाई वो भी 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हुआ है। ठीक है भाई, तो सिंप्लीफाई करो जरा, x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 6, 3 2 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। ठीक है, फिर xy से xy कैंसिल आउट कर देंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस के 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई x और y में, सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y क्या है हमारे पास, लेंथ और ब्रेड्थ मतलब कि डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, वही हमें फाइंड आउट करना था। तो देखो जरा, तो एक तो है हमारे पास 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, दूसरी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, इस बार नहीं है सेम हमारे पास। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 2 से, नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा 6x प्लस 9y और इज इक्वल टू 183। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया माइनस के 19y, अब ये कितना बचा माइनस 19 80 183 और 2, तो 1 7 और 12 171 बचा माइनस का, तो 19, तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19। अब 171 19 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 171 तो 19 9171, तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 9। और y की वैल्यू 9 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो फर्स्ट और सेकंड में, तो सपोज करो हम इसमें पुट कर रहे हैं तो 3x माइनस 5 और इंटू 9 और इज इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, तो 3x 6 प्लस 45, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 51 और x इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 3, तो इट मीन्स कितना बनेगा 17, तो x इज इक्वल्स टू 17, तो इट मीन्स लेंथ क्या आ गया आपके पास 17 यूनिट और ब्रेड्थ आ गया आपके पास 9 यूनिट। ठीक है, देखो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं इस पे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे बेस्ड। ठीक है, तो देखो कैसे इसको करेंगे समझते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो देखो जरा
एक बार थोड़ा समझ लेते हैं क्या है आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये सपोज करो आपके रिवर है, रिवर क्या होती है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो इसमें जो रोइंग है मतलब कि जो बोट है, अगर बोट की डायरेक्शन, इस बोट की डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन की फ्लो के सेम ही होती है, तो दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इस बोट की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर लेट कर रहा हूं और जो फ्लो ऑफ वाटर है इसकी स्पीड अगर सपोज करो y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि ये जो बोट है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में फ्लो है वाटर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो उस केस में दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के केस में हम अगर दोनों की स्पीड लिखेंगे तो इस बोट के हम, तो दोनों की ऐड हो जाएगी। भाई वाटर भी इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगर अप स्ट्रीम मतलब क्या है कि बोट जो है, वाटर का फ्लो तो इसी डायरेक्शन में है, वाटर का फ्लो तो x किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में है, लेकिन अब जो बोट का जो बोट जो जा रही है वो अगेंस्ट द वाटर फ्लो ऑफ वाटर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में जो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी वो जो उसकी स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x, मतलब कि इसमें से हम इस बोट की स्पीड को माइनस करके लिखते हैं, तो वो हो जाएगी फिर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें हमें जो सिचुएशन है वो इस हिसाब से दी है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के हिसाब से ही हमें सिचुएशन बताई है इसमें, कि वो जो है डाउन स्ट्रीम जाता है तो इतने किलोमीटर और इतने टाइम में, और अप स्ट्रीम जाता है इतने किलोमीटर अब इतने टाइम में। तो आपको इस वाटर का है ना, करंट का स्पीड और रोइंग मतलब कि कोई भी बोट है या कुछ भी है उसकी स्पीड हमें बतानी है इसमें। ठीक है, तो देखो हम कैसे इसको लेट करके चलेंगे, इसी के नीचे कर देता हूं मैं ताकि लिखा रहे। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करंट मतलब के जो वाटर है और रोइंग मतलब के जो बोट है उसकी स्पीड हमने x और y किलोमीटर पर आवर कर दी। ऐसे फिर आप इस डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो दोनों को ऐड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो जरा क्या सिचुएशन बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेंगे। वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है इन 2 आवर्स। ठीक है, तो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, हमें बेसिक फॉर्मूला पता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, वो गया है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2 आवर्स में। ठीक है, तो केस फर्स्ट जो हमें दे रखा है उसकी बना लेते हैं पहले। डिस्टेंस दे रखा है आपको 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, और स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम की, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई और इनटू टाइम दे रखा है हमें 2 आवर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में इसके इक्वल है, तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही ये आ गया 10, तो इट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये तो बनी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 केस 1 से। केस सेकंड में क्या कह रहा है कि वो जा रहा है अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना है इस बार 4 किलोमीटर। अप स्ट्रीम जा रहा है तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x माइनस वाई और इनटू टाइम कितना है 2 आवर, ये स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इट मींस 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो छोटी छोटी सी इक्वेशन बन गई हमारे पास, इन्हें सोल्व कर लेंगे बस, x y की वैल्यू आ जाएगी, x y की वैल्यू का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पीड ऑफ रो और स्पीड ऑफ करंट आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6 आ गई, है ना, और x की वैल्यू 6 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो देखो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 4, तो इट मींस speed of rowing is 6 km per hour and the speed of the current is 4 km per hour.
ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले होंगे। बस इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि उसके साथ फ्लो के साथ अगर होता है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, उसके अगेंस्ट होता है तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाती है दोनों स्पीड, और उसमें से करंट की स्पीड माइनस कर देते हैं। देखो नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, टाइम एंड वर्क वाली, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें क्या कह रहा है देखो, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women or 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also taken by 1 man alone। ठीक है, तो 1 man alone और 1 woman alone जो है वो एक दिन में कितना काम कर रही है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसे ही लेट कर लेंगे कि लेट 1 woman alone can finish the work in X days and 1 man alone can finish their work in Y days। ठीक है भाई, हमने लेट कर लिया। उसने पूछा है कि इतने आदमी और इतने जो है जो मैन है वुमेन है वो एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो वो 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। फिर दूसरी सिचुएशन, अगर इतने मैन उतने वुमेन वही काम कर रहे हो तो वो 3 दिन में फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक वुमेन और एक मैन जो है अगर अकेले अकेले काम करें तो उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है, सिचुएशन ये है। अब हमने क्या लेट कर लिया कि एक वुमेन एलोन जो है वो उस काम को एक्स डेज में फिनिश कर रही है और 1 मैन उसी काम को जो है वो वाई डेज में फिनिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इनका एक दिन का काम निकालें, 1 मैन 1 डे वर्क और 1 वुमेन 1 डे वर्क, तो 1 वुमेन 1 डे वर्क 1 डे वर्क, वो क्या हो जाएगा 1/x पार्ट हो जाएगा उसका, जितने दिन उसको लगे। ऐसे ही 1 मैन 1 डे वर्क वो हो जाएगा 1/y पार्ट ऑफ द दैट, जितने उसको पार्ट लेके उसका 1/y। ठीक है, अब सिचुएशन जैसे क्या है हमारे पास कि 2 वुमेन है 5 मैन है, दोनों को कितना टाइम लग रहा है, 4 डेज लग रहे हैं। 2 वुमेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 2 वुमेन प्लस 5 मैन। ठीक है, और उनको जो एक साथ काम कर रहे हैं तो उसको काम करने को 4 डेज। ठीक है, तो इनका जब हम 1 डे का लिखेंगे तो वो 1/4 आ जाएगा। ऐसे 1 डे 2 वुमेन और 1 डे 5 वुमेन, तो इट मीन्स 1/4। तो 2 वुमेन, तो इट मीन्स 1 वुमेन का कितना था 1/x, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा 2/x हो जाएगा। ऐसे ही 1 मैन का कितना था 1/y, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा 5/y इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको चलो इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन तो हमारे पास ये थी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसने क्या रखी है, कितने मैन और कितने वुमेन है दूसरी में, 3 मैन 3 वुमेन और 6 मैन है। तो 3 वुमेन और 6 मैन, और उस काम को क्या कर रहे हैं 3 डेज में फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स 3/x और 6/y इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारे पास क्या है दूसरी इक्वेशन है। अब देखो इन इक्वेशन में क्या है, आपको अभी जो पहले हमने क्वेश्चन उसमें भी किए थे एक्सरसाइज में भी, कि ये जो अपॉन में वेरिएबल चला गया तो इसको क्या करेंगे हम, इसको दूसरे वेरिएबल लेट करके तब हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। तो अब हमारे पास इक्वेशन जो है a और b में बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, और फिर हम उसको सोल्व करके a और b की वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ से x और y की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें आंसर जो है हमें x y के ही चाहिए, क्योंकि हमने x और y में ही वो लेट कर रखे हैं। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने लेट किया है, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। ऐसी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी, ये हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब कोफिशिएंट सेम करना है, तो कोफिशिएंट सेम अगर मैं a के कर लेता हूँ तो ऊपर 3 से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, इधर 6a प्लस
15b और इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। ऐसे ही 6a प्लस 12b और इज इक्वल टू 2/3, ठीक है जी। तो कोफिशिएंट सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 3b, ये 3b बचा। यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, 3/4 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो इट मीन्स 3b इज इक्वल टू आपके पास आया 3/4 माइनस 2/3, ठीक है। एलसीएम ले लोगे, 12 एलसीएम अगर आ जाता है तो 3 3 3 9 और 4 4 2 8, तो 1/12, तो 3b इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 12, तो b इज इक्वल टू 1/36 आ जाएगा, ठीक है। अब b की वैल्यू आ गई आपके पास। अब b की वैल्यू आने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, a की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सपोज करो आपने इसमें थर्ड इक्वेशन में पुट कर ली, तो b 36 इसमें कर लो, थोड़ी सी सिंपली हो जाएगी इक्वेशन, 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड वाली इसमें फोर्थ वाली में पुट कर लेते हैं, तो 3a प्लस 3 इंटू b की वैल्यू 1/36 इज इक्वल टू 1/3, तो ये हो जाएगा 6, तो 3a इज इक्वल टू 1/3 और इसको इधर ले आते हैं 1/6, ठीक है जी। तो 3a इज इक्वल टू एलसीएम फिर हमारे पास 6 आ जाएगा, 2 और माइनस के 1 तो 1/6, तो a की वैल्यू फिर कहाँ से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3a इज इक्वल टू 1/6 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/18, ठीक है। तो ये आई हमारे पास a और b की वैल्यू, ठीक। हमें निकालनी है किसकी, x और y की। हमने क्या लेट कर रखा है, 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। अब ये a और b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे जो हमने लेट कर रखे हैं, और हमारे पास क्या आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। देखो जरा, a क्या है हमारे पास, x, a है 1/x, तो a की वैल्यू आई है कितनी, 1/18, तो इट मीन 1/18 इज इक्वल टू 1/x, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, ठीक है। ऐसे ही हमने b को 1/y लेट कर रखा है, और b की वैल्यू क्या आई आपके पास 1/36, तो 1/36 इज इक्वल टू 1/y, तो इट मींस y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 36, ठीक है। तो x किसके लेट कर रखे थे हमने, वुमेन के, तो एक वुमेन को अकेले उसको करने में, काम करने में कितने दिन लगेंगे, 18 डेज लगेंगे, और मैन को एलोन वही काम करने में कितने डेज लगेंगे, 36 डेज लगेंगे, ठीक है। तो 1 मैन एलोन और 1 वुमेन एलोन का जो है हमारे पास कितने आ गई, इन डेज आ गई, क्योंकि x और y हमने किस में लेट कर रखे हैं, इन डेज लेट कर रखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 वुमेन एलोन, 1 वुमेन एलोन 80 डेज, और 1 मैन एलोन कितना 36 डेज, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके आंसर आ गए, सॉल्यूशंस आ गए। देखो नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 करना होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 says give me 100 friend I saw be then become twice as rich as you. The other replies if you give me 10 I will 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. ठीक है, देखो क्या है कि कितने उनके पास मनी है हमें बताना है कि हम लेट कर लेंगे कि ये इसमें 1 और 2 कोई भी पर्सन लेट कर लेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। लेट फर्स्ट पर्सन has amount rupees x and second person has amount rupees y, ठीक है। उसके पास x रुपीज हमने लेट कर लिया, उसके पास y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि भाई अगर तुम मुझे ₹100 दे दो तो मैं तुम्हारे से 2 टाइम्स रिच हो जाऊंगा, है ना, पहला कह रहा है। तो पहला फर्स्ट पर्सन सेकंड से कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे दो तो ये इसको 100 रुपीज देगा, ठीक है। तब ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे से 2 टाइम्स रिच हो जाऊंगा, तो ये जो है इसको 100 रुपीज देगा। तो इसके पास कितना है, सेकंड पर्सन के पास y अमाउंट है, इसके पास x अमाउंट है। तो जब ये इसको 100 देगा तो इसके पास कितना हो जाएंगे, x + 100 हो जाएंगे, और इसके पास कितने रह जाएंगे, y - के 100, क्योंकि 100 इसने इसको दे दिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके ट्वाइस हो जाएगा, तो इट मींस 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो पहली सिचुएशन तो हमारे पास ये हो जाएगी, इससे x + 100 = 2y - 200,
y को उधर पहुंचा देते हैं और 100 को उधर पहुंचा देते हैं। तो ये पहली इक्वेशन तो ये बनी हुई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि इफ यू गिव मी 10 आई विल बी द 6 टाइम्स एज यू। फिर दूसरे ने कहा कि अगर तुम मुझे 10 दे देते हो तो मैं तुम्हारे से 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा, ठीक है। तो 6 टाइम्स रिच कौन हो रहा है इस बार, y वाला, जो 10 दे रहा है। तो 10 इस बार x दे रहा है, किसको, y वाले को। तो इसके पास 10 हो जाएंगे प्लस x उसको 10 दे रहा है, तो x वाले में से 10 चले जाएंगे और 10 इसे दे रहा है, तो इट मींस 10 इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये इससे 6 टाइम्स हो जाए, तो इट मींस ये इसके 6 टाइम्स हो रहा है, तो 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी, तब तो ये 6 टाइम्स मान जाएगा सारी चीज के, ठीक है। तो अब इसको सिंपलीफाई कर ले जरा, 6x माइनस के 60 इज इक्वल्स टू y प्लस 10। तो 6x माइनस y इज इक्वल्स टू 70। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है जी। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों के पास कितनी कैपिटल है, कितना अमाउंट है, ठीक है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 और 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। तो सिर्फ y का कोफिशिएंट सेम कर लो, बस 2 से नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ऊपर वाली तो सेम रहेगी, नीचे वाली इक्वेशन में आपके पास हो जाएगा 12x माइनस के 2y इज इक्वल टू 140, ठीक है। तो दोनों सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ये कैंसिल आउट। ये कितना बना, माइनस का 11x बना, यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे फिर से ये, तो 0 4 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 440 अपॉन 11 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे 4 तो 40। तो x के पास 40 रुपीज़ है, y की वैल्यू निकाल लो किसी भी इक्वेशन में पुट करके, सपोज करो आप फर्स्ट में पुट कर रहे हो, तो x 40 आया है, तो 40 माइनस के 2y इज इक्वल टू 300, 40 को उधर भेज दो तो माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस के 300 और माइनस के 40, तो 340 हो जाएगा ये, माइनस के 340, ठीक है। तो 340 2y इज इक्वल टू 340, तो y इज इक्वल टू 340 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट कर दो माइनस साइन, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा 170, तो y के पास कितना था 170 रुपीज़, ठीक है। तो इसके पास अमाउंट कितना था, x के पास 40 रुपीज़ और y के पास 170 रुपीज़, ठीक है। इसके पास 40, इसके पास रुपीज़ 170। नेक्स्ट इसी का थर्ड क्वेश्चन भाई, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. ठीक है, कि अपने शेड्यूल टाइम से कम ले लिया, टाइम ज़्यादा ले लिया, अगर इसकी स्पीड कुछ ओरिजिनल स्पीड से कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास है, तो देखो लेट द ओरिजिनल स्पीड, हमें डिस्टेंस निकालना है ना, तो हम लेट करते हैं कि लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x km/h एंड शेड्यूल टाइम बी y आवर, ठीक है। तो अगर स्पीड और टाइम हमने ऐड किया तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो इट मींस डिस्टेंस जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो हमें सिचुएशन दे रखी है, फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर फास्टर, अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड से 10 किलोमीटर फास्टर चलती है, x प्लस 10 km/h है ना, देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस शेड्यूल टाइम, तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं, तो y माइनस के 2, ठीक है। किसको कवर करने में, डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में। इट मींस डिस्टेंस क्या है हमारे पास xy, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी 10 km/h, और टाइम क्या है वो 2 आवर कम हो गया था उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो हमने लेट किया है, ठीक है। तो इसको जरा सिंपलीफाई कर लो, xy
माइनस के 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल्स टू xy, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो इक्वेशन बना लेते हैं, क्या बनी, देखो xy से xy कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, ठीक है। और छोटा कर सकते हैं, 2 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, मतलब कि फर्स्ट इसको डाल देते, सेकंड इक्वेशन हम डाल दें इसको, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है जी। तो डिस्टेंस, स्पीड हमने x लेट कर रखी है, टाइम हमने y लेट कर रखा है, जो शेड्यूल टाइम है ओरिजिनल स्पीड है, तो डिस्टेंस जो होगा वो x इनटू y होगा। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसने क्या दिया है, ये नई स्पीड है, ये नया टाइम है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो इतना ही जा रहा है, जितना हमने लेट किया डिस्टेंस तो इतना ही है, तो ये चीज जो है हमने किसके इक्वल रखी, डिस्टेंस के, और डिस्टेंस क्या है हमारे पास x इनटू y, तो ये चीज x इनटू y के इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास केसफुल सी इक्वेशन आ गई। ऐसे ही सेकंड केस में इसने क्या बोला है, सेकंड सिचुएशन में इसने क्या बोला है कि अगर आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर कम हो रही है इस बार, ठीक है। यहाँ तो ऐड हुई थी, ज्यादा हुई थी, बढ़ी थी, यहाँ कम हो रही है, तो x 10, तो टाइम उसको 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो y प्लस 3, तो टाइम ये, तो ये भी क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, तो डिस्टेंस के इक्वल ही, तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास x इनटू y, ठीक है। तो दूसरी सिचुएशन हमें यहाँ से, इस सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन से हमें ये मिला है, इससे हम क्या लगाएंगे, कोई इसको सिंप्लीफाई करके दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, तो x इनटू y xy, फिर प्लस 3x माइनस 10y और माइनस के 30 इज इक्वल टू xy, ऐसे ही xy से xy यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे, तो देखो क्या बनी इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन बन जाएगी क्या, 3x माइनस 10y माइनस इज इक्वल टू 30, और पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x नहीं 10 नहीं होगा, 3 से डिवाइड इस बार नहीं होगा क्योंकि 10 है ना, तो एज इट इज यही इक्वेशन रहेगी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। तो हम सेकंड और थर्ड को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू का मतलब हमें क्या मिल जाएगी, ओरिजिनल स्पीड एंड शेड्यूल टाइम मिल जाएगा, तो हम वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि इसने पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, ओरिजिनल स्पीड और टाइम नहीं पूछा, इससे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा। तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 10, और दूसरी है 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन सेकंड थी, इक्वेशन थर्ड थी, कैसे भी कर लो, ऊपर वाली में 2 से कर लो मल्टीप्लाई, तो माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, ठीक है जी। इक्वेशन 4 ये थर्ड ही है हमारे पास, ऐड कर दो दोनों को डायरेक्टली, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 50, ठीक है। x कितना आ गया आपके पास 50, इसका मतलब स्पीड आ गया आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो सपोज करो मैं इसमें डाल रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2, तो माइनस 50 प्लस 5y इज इक्वल टू 10, तो 5y इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/5, तो इट मींस 12 हो जाएगा, ठीक है जी। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12 आ गई, तो y की वैल्यू 12 का मतलब टाइम जो है आपको 12 आवर आ गया। x और y हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या लेट करके चलते हैं हम, x इंटू वाई, तो डिस्टेंस मतलब के डिस्टेंस जो था आपके पास x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू आई है आपके पास 50 और y की वैल्यू आई है 12, तो बाकी 60, तो इसमें 600 किलोमीटर जो है वो आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना था कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। देखो नेक्स्ट इसी का 5th क्वेश्चन है भाई, ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल C जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल B है एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B है, ठीक है। देन फाइंड द 3 एंगल्स, तो बाकी के मतलब ये 3 एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल ABC की इसने बात की है, ट्रायंगल ABC,
ठीक है। अब देखो जरा इसने क्या दिया है, यहाँ से कुछ निकालते हैं। पहले जो दे रखा है कि एक तो दे रखा है आपको एंगल सी जो है वो इसके भी इक्वल है और इसके भी, मतलब तीनों चीज आपस में इक्वल दे रखी है। तो इसका मतलब एंगल सी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ठीक है, इस चीज से इसको मल्टीप्लाई कर दी। और सिमिलरली हम ये चीज लिख सकते हैं कि एंगल 3 टाइम्स ऑफ बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी, टू की मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी, तो b को 2b को इधर ले आ जाएगा, तो 3 एंगल b माइनस के ट्वाइस ऑफ एंगल b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल a। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, एंगल b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल a, ठीक है। एक चीज मेरे पास ये आई। अब मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको फर्स्ट डालूं और इसको सेकंड डालूं, एंगल b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल a आया मेरे पास, और एंगल c जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल a प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल b। अब एंगल b की अगर मैं वैल्यू डाल दूं, देखो यहाँ, तो एंगल ए और एंगल सी में भी रिलेशन आ जाएगा। तो एंगल सी और एंगल ए में जो रिलेशन आ जाएगा, उसके बाद जो है हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे बस। तो देखो जरा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये वैल्यू एंगल बी की ट्वाइस ऑफ एंगल ए में यहाँ रख रहा हूँ बी के प्लेस पर। तो एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस 2, और एंगल बी के प्लस पर मैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए रख रहा हूँ, ठीक है जी। तो एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए, तो इट मींस क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास रिलेशन आ गया। अब देखो ये जितने भी हो सकते हैं हमने रिलेशन इसमें से निकाल ली जो हमें गिवन है। अब ये क्या है, ट्रायंगल एबीसी है। तो एक चीज और हमें पता है, क्या, ट्रायंगल एबीसी में कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इज 180 डिग्री। तो अब यहां देखो आपके पास एंगल ए और सी है, ठीक है, B है, C है, ये सारे, इनकी वैल्यू एक दूसरे से क्या कर लो, रिप्लेस करके, और किसी भी एक उसमें इक्वेशन में लिख लो, ठीक है। जैसे एंगल C के प्लेस पर मैं 6 टाइम्स ऑफ एंगल A लिख सकता हूँ। एंगल A को मैं एंगल A ही लिखूंगा, एंगल B को मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल A। ये देखो सेकंड इक्वेशन से B को मैंने क्या लिख लिया, एंगल B को ट्वाइस ऑफ एंगल A, और ऐसे ही एंगल C को मैं क्या लिखूंगा, 6 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180, ठीक है। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड से मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है जी। तो देखो 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो इट मींस एंगल A इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, तो ये कितना आ गया आपके पास, 20 डिग्री। एंगल A आ गया 20 डिग्री, तो एंगल C कितना आ जाएगा, पुट एंगल A इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन थर्ड, तो एंगल C इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल A मतलब कि 20, तो एंगल A कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। एंगल C कितना आ गया, 120। अब एंगल C, अब A को फिर इसमें पुट कर दूंगी मैं, तो B क्या आ जाएगा, ठीक है। अगेन एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री, पुट इन इक्वेशन 2, तो एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू 20, तो एंगल B कितना आ गया, 40, ठीक है। तो यही हमारे से पूछा था इसने कि फाइंड द 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स हमारे पास क्या आ गए, एंगल A कितना आया, 20 डिग्री, एंगल A आया 20 डिग्री, एंगल B आया 40 डिग्री, और एंगल C आया हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, तीनों एंगल फाइंड आउट हो गए, ठीक है। ठीक है भाई, देखो बीच में जो भी क्वेश्चन स्किप हुए हैं वो इसलिए क्योंकि जो हमने किए हैं वो उन्हीं के सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। तो उनको ट्राई करना, और अगर नहीं होते हैं तो फिर आपको इंडिविजुअली ऐसे ही मैसेज करके मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ट्राई करना पहले, क्योंकि वो ऐसे ही जैसे हमने किए हैं उन्हीं से सिमिलर क्वेश्चंस वो हैं सारे के, ठीक है। तो उनको ट्राई करना, और नहीं होगा तो उसको मैसेज करके मुझे इंडिविजुअली आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके।